हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पोस्ट मेरिटल स्कॉलरशिप अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे यहाँ पे इसको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे यहाँ पे पोस्ट मेरिटल स्कॉलरशिप 2026-27 को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों को गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है PMS, आपको कुछ इस प्रकार से लिख के सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन 2026-27 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अप्लाई कर लेते हो तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखोगे तो जो ये एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन है, जैसे ही यहाँ पे अप्लाई वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे टाइम टाइम पे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आपको अपना स्टेटस को देखना है, एप्लीकेशन का क्या यहाँ पे क्या स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता है आपके स्टेटस में, एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चीज़ों के जो चीज़ गलती है, जो चीज़ मतलब प्रॉब्लम है, उसको सुधार कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग के सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको स्टेटस चेक करना है और कैसे यहाँ पे आपको अपडेट या फिर यहाँ पे करेक्शन या सुधार करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए अप्लाई करने के लिए करता हूँ यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला बटन पे क्लिक। जैसे ही अप्लाई नाउ वाला बटन पे क्लिक करते हो तो अब आपको कुछ इस प्रकार सा पेज आएगा। यहाँ पे आपको 14 डिजिट का यहाँ पे OTR नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं OTR नंबर को बारे में बता देता हूँ कि OTR नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास OTR नंबर है तो यहाँ पे सिंपल से डाल करके ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को डाल करके यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ OTR नंबर आपको कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, OTR के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे देखोगे तो गेट इट ऑन गूगल पे का एक ऑप्शन रहेगा। उसके बगल यहाँ पे डाउनलोड ऐप का ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक डाउनलोड ऐप करना पड़ेगा। ये ऐप जो है गवर्नमेंट है, इससे घबराना नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको फ्रॉड वाला ऐप डाउनलोड करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे OTR के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से, जो कि यहाँ पे डाउनलोड ऐप पे आप क्लिक करोगे तो सिंपल से आपको इस प्रकार से यहाँ पे ऐप देखने के लिए मिलेगा, NSP OTR। ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस प्रकार से पेज। यहाँ पे आपको जो रजिस्टर बटन है ना, यहाँ पे देखोगे तो बीच में आपको रजिस्टर बटन देखने के लिए मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है, जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे गाइडलाइन को रीड करना रहेगा, उसके बाद 2 चेक बॉक्स रहेगा, उसको इनेबल करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP को दर्ज करके यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे EKYC वाला सेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, जो तीसरा स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है, आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना रहेगा। ठीक है, आधार नंबर इंटर करोगे या यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो जो भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे दर्ज करके कैप्चा दर्ज करके यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रकार से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर आपको मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे मैसेज में आपको आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे दर्ज करोगे, फिर से सेंड OTP पे क्लिक करोगे और जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ फिल करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फाइनल पेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करने का। ठीक है, तो फेस ऑथेंटिकेशन करोगे तो उसके बाद आपको क्या ना कि जैसे ही फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे OTR नंबर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको OTR नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो इसी OTR नंबर को यहाँ पे क्या है ना कि फिल करना है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर लिया कि कैसे आपको OTR में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, OTR रजिस्ट्रेशन करना काफी ज्यादा इजी है, बस यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, आधार नंबर डालो। ठीक है, ये सब OTP डालो, यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन से होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ना उसी एप्लीकेशन से होगा, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे तो आप सर्च कर सकते हो NSP OTR प्ले स्टोर में। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, आई होप मैंने आपको क्लियर कर लिया कैसे आपको OTR मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए OTR नंबर आपको मिल जाता है, तो OTR नंबर यहाँ पे दर्ज करना है जो भी मैसेज में आएगा।
उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे दर्ज करना है, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हो तो कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है एंड उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ओके बटन आ गया, ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी ओटीपी रिसीव हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओटीपी दर्ज कर दिया। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन रहेगा, फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले कभी भी आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कब यहाँ पे जो है अप्लाई किया था, कब आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे आओगे ना तो ठीक है, तो पिछला वाला जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल गया होगा तो वो हट जाएगा। यहाँ पे जो है ना इस बार का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिखा रहा है, सारा कुछ रिजेक्टेड, यहाँ पे रिजेक्टेड और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेंडिंग वगैरह सब दिखा रहा है। तो जैसे ही हम सारा डिटेल्स को फिल करेंगे ना तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से हम सारा कुछ को यहाँ पे ठीक करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप दिख रहा है ना इतना सारा, ठीक है। तो ये सारी स्टेप को यहाँ पे पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप इस प्रकार सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जो स्टूडेंट डिटेल है इस पे क्लिक करके और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पर्सनल डिटेल में सारा कुछ खाली देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी एकेडमिक ईयर है अपना सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एकेडमिक ईयर है, यहाँ पे जैसे ही 26-27 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो जो एनएसपी पोर्टल है ना उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल है फेच कर लेगा ऑटोमेटिकली, कुछ कुछ डिटेल यहाँ फेच करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर ऑलरेडी रहेगा, मेरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। रिलीजन जो भी है आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम ऑटोमेटिक फील्ड है, ठीक है। मदर्स नेम ऑटोमेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे आपको फादर्स का ऑक्यूपेशन रहेगा, यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं समझ में आना तो अदर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करना है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दर्ज एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी फिल रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद होम ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होम ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो अपना घर का यहाँ पे पता डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रहते हो उसका यहाँ पे एड्रेस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको बताना है जिसमें विलेज, पोस्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सारा कुछ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे चाहो तो बता सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड बता ही देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो जो भी कोरेस्पोंडेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम है जब पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर वाला एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो हमारा जो पर्सनल अपडेट है, पर्सनल डिटेल है वो वहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे अपलोड फोटो पे, ठीक है। नेक्स्ट अपलोड फोटो पे यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो के यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। फोटो के अपलोड कर लें, फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ फोटो के अपलोड करना है। यहाँ पे देखोगे तो फोटो का जो डायमेंशन है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे 200 गुने यहाँ पे 230 पिक्सल रहना चाहिए और यहाँ पे 50 केबी से यहाँ पे कम का होना चाहिए, ठीक है। फोटो का यहाँ पे फॉर्मेट देखो तो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी होना चाहिए, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इस प्रकार सक्सेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो फोटो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटो अपलोड जो है ना ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट पे अपलोड जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो या फिर गो बैक करके भी जा सकते हो। तो डायरेक्टली मैं इसी पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर देखने के लिए मिलता है, तो आपको एकेडमिक ईयर यहाँ पे 26-27 को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जो बनाए हो वो सारा वो यहाँ पे अपलोड करना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे रेसिडेंटल प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे अपलोड करने के लिए नहीं मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट मांगा गया है, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र ही मांगा गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आरओ सिलेक्ट रहेगा ऑलरेडी और यहाँ पे सेल्फ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रहने देना है
उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है, इस वाले में दर्ज करना है, ठीक है। उसको डाल दोगे, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके, और यहाँ पे इशू डेट आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम आपको बताना है। आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपको दर्ज करना है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर रहेगा ना, ठीक है, लास्ट में 26 के बाद वो यहाँ पे दर्ज करना है। हालांकि यहाँ पे आप 24 का है, 25 का है तो भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है, लेकिन 26 का है यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, 26 का डालिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट को चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, इस डेटा पे बता देंगे। फिर से यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव एंड अपलोड कास्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अपलोड करने का जो यहाँ पे गाइडलाइन नहीं दिया गया कि किस फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पीडीएफ अपलोड करा जो कि 150 केबी के अंदर था, ठीक है, और यहाँ पे पीडीएफ था, ठीक है। तो आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, 150 केबी के अंदर में रहना चाहिए, यहाँ पे कर सकते हो। मैं 150 केबी का अंदर था, ठीक है, 124 केबी का था, तो यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे 150 केबी के अंदर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों ही यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आपका सही से अपलोड हुआ है कि नहीं यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट जो है ना, इस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू होम पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऊपर ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता है चेक सीडिंग स्टेटस, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो सीडिंग स्टेटस यहाँ पे नोट सीडेड दिखा रहा है, यहाँ पे नोट सीडेड दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टेटस आपको सीडेड और यहाँ पे अकाउंट सीडेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट सीडेड रहेगा और पैसा यहाँ पे आपका आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सीडेड नहीं दिखाता है तो आपको सबसे पहले अकाउंट को सीडेड करना है, ठीक है, डीबीटी। उसके बाद ही यहाँ पे पैसा आपका आ पाएगा, अदरवाइज यहाँ पे हो सकता है कि अप्लाई भी ना हो पाए और यहाँ पे पैसा भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर यहाँ पे फ्रेश है और यहाँ पे रिन्यूअल है, तो यहाँ पे फ्रेश ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी एकेडमिक ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हालांकि यहाँ पे 26-27 है, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए किन्हीं का रिन्यूअल भी हो सकता है, तो यहाँ पर रिन्यूअल भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मेरा तो यहाँ पे फ्रेश है तो मैं फ्रेश को ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। हालांकि अगर रिन्यूअल रहेगा ना तो यहाँ पे आपको बता देगा, जैसे कि जैसे ये मैं रिन्यूअल पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा है कोई भी रिकॉर्ड नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेश ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अगर रिन्यूअल में बता रहा है तो रिन्यूअल पे ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा 26-27 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेटस भी, इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टेट देखने के लिए मिल जाता है बिहार। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे जानकारी देंगे, मतलब जहाँ पर कॉलेज है ना आपका, उस कॉलेज का यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका कॉलेज है उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है यहाँ पे नालंदा पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, नालंदा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मतलब इंस्टीट्यूट का ब्लॉक सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का आपको नाम सिलेक्ट करना है। आप कोर्स कौन सा ग्रुप के कर रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब तक फिल नहीं करें, जब तक यहाँ पे हमें नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोर्स जो है ना, यहाँ पे आप कई सारे कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अदर यहाँ पे रहेगा तो अदर सिलेक्ट करके यहाँ पे जानकारी दे सकते हो। उसके बाद कोर्स है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बीए है तो यहाँ पे बीए में सिलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे बीए है यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बीए नहीं देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हमने पूरा खोजा तो भाई बीए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, तो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दोस्तों एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, डिग्री और डिग्री इन कॉमर्स है, और यहाँ पे एक है डिग्री ऑफ साइंस, डिग्री इन साइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिग्री इन आर्ट्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 सेमेस्टर वाला जो आर्ट्स है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे आपको कोर्स का सेशन देखने के लिए मिलता है। कोर्स का सेशन यहाँ पे अपलोड करोगे, 4 साल का जो कोर्स है। तो यहाँ पे मेरा 23 से 27 है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 23, यहाँ पे डालेंगे 2023, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2027, ठीक है, यहाँ पे हम दर्ज करेंगे 2027, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, ठीक है, मतलब जिस टाइम आप जो एडमिशन कराए थे, मतलब 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराए थे, उसका डेट यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। उसका यहाँ पे दर्ज करना है डेट। अभी यहाँ पे सेमेस्टर 7 वाला नहीं दर्ज करना है, ठीक है, क्योंकि अभी सेमेस्टर 7 में ही अभी
हाल ही में एडमिशन करा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट में देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे देख के फिल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कोर्स आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेट एडमिशन इन एकेडमिक ईयर, ठीक है, मतलब जो 2026 में अभी सेमेस्टर 7 में एडमिशन कराए हो, ठीक ना, तो उसमें जो सेमेस्टर 7 में जो एडमिशन कराया हो उसका डेट आपको यहाँ पे दर्ज करना, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों डेट डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपको 2023 में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कराया हो उसका डेट डालना है, और यहाँ पे जो करेंट यहाँ पे सेमेस्टर 7 का यहाँ पे एडमिशन कराया उसका डेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ यहाँ पे स्टडी बताना है, तो यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फी पेड स्टूडेंट, मतलब जो जितना भी फी रिसिप्ट पे आपका अमाउंट कटा है, ठीक है, फी रिसिप्ट में आपको देखने के लिए मिला है वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टे इन इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट में आप रहते हो तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर क्रेडिट सिस्टम, तो यहाँ पे यस नो में ऑप्शन में आपको यस कर लेना, ठीक है। बेसिकली ये पूछ रहा है ना कि जो अभी क्रेडिट सिस्टम से आपका सेमेस्टर चलता है, ठीक ना, सेमेस्टर के रिजल्ट में यहाँ पे देखोगे तो आपको CGPA, ठीक ना, SGPA कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपको मेंशन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट हम लोग का जारी होता है, ठीक है। जैसा कि मैट्रिक इंटर में क्या होता है ना कि 500 में आपको अंक लाना होता है, ठीक है, 350 लाए हो, 250 लाए हो, ठीक है, तो वो हमारा हो गया परसेंटेज से, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो CGPA के अकॉर्डिंग चलता है, सेमेस्टर वाइज जो भी एग्जाम हो रहा है जो, ठीक है। तो सिंपल सा आपको दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको यस क्लिक कर लेना, आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो इसको। यहाँ पे सिंपल सा आपको ये यहाँ पे आना है और यस कर देना, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी है, यहाँ पे आप प्योरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है प्रीवियस कोर्स डिटेल, ठीक है, मतलब कि जो आपने पहले मतलब 12th किया होगा, ठीक है, इसके पहले तो 12th की यहाँ पे जानकारी देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 11 12th पॉलिटेक्निक ITI, ठीक है, तो यहाँ पे हम 12th वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आपको आना है, और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे देखोगे तो सीनियर से सेकेंडरी यहाँ पे 12th है, तो यहाँ पे 12th वाला जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका 12th था यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे मेरा साइंस था तो यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है बोर्ड, यहाँ पे BSc भी पटना यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर भाई जो भी इधर बोर्ड है आपका, जो भी बोर्ड है यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दर्ज दर्ज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम यहाँ पे ईयर है, और यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने 12th में एडमिशन कराया था, ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे 10+2 कहा है, मतलब कि 11 12th यहाँ पे दोनों यहाँ पे शामिल हो गया, ठीक है। तो 11 का यहाँ पे ईयर डालना है, और यहाँ पे 12th और यहाँ पे 12th जब पास किए हो उसका ईयर यहाँ पे डालना है, ठीक है। सपोज डेट कि यहाँ पे अगर 2022 में आप पास किए हो तो यहाँ पे 2020 यहाँ पे डालना है, ठीक है, 2 साल का यहाँ पे गैप दे देना, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे कोर्स कंप्लीट है, यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। कोर्स कंप्लीट कर लियो तभी तो यहाँ पे BA में एडमिशन कराए। अब परसेंटेज आपको बताना है, परसेंटेज जितना आया था परसेंटेज निकाल करके आपको यहाँ पे दर्ज कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 चेकबॉक्स है, ये तीनों चेकबॉक्स को आपको इनेबल करना है, एंड प्रीव्यू पेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से डिटेल्स दिखाएगा कि आपने सही डिटेल्स यहाँ पे फिल करा है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा सारा कुछ यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चेकबॉक्स देखने के लिए मिलेगा, सारे चेकबॉक्स आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है, बारी बारी से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको आराम आराम से यहाँ पे सारा कुछ को यहाँ पे इनेबल कर लेना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से सारा चेकबॉक्स इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सारा चेकबॉक्स इनेबल कर लिया। अब यहाँ पे आपको जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे इंटर OTP पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दर्ज करना है। देन उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे OTP वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पे देखोगे तो 10th का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, और इशू डेट मतलब कब सर्टिफिकेट आपको मतलब बना था, मतलब आया था, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पासिंग मार्कशीट, मतलब 12th की यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12th का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई, समझ में नहीं आया। यहाँ पे मार्कशीट नंबर मांग लेता भाई,
यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, इसका मतलब आपको 12th का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट जब मतलब कि आया था उसका यहाँ पे इशू डेट बताना, ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। बोनाफाइड का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे कब बोनाफाइड बनाया था उसका यहाँ पे डेट यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको फी रिसिप्ट है, तो फी रिसिप्ट जब आपने पेमेंट किया था तो फी रिसिप्ट आपने निकाला होगा सेमेस्टर 7 का, तो उस फी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। फी रिसिप्ट का जो नंबर होता है यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद इशू डेट आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अगर यहाँ पे आपका पास ये डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अपलोड करोगे, अदरवाइज इसको छोड़ दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करके यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ अच्छे से अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा सक्सेस कुछ इस प्रकार से आएगा, योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज्ड। अब यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा, योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज्ड सक्सेसफुली। इसको आप रिसीविंग को निकाल लेना है, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ लगाया है मतलब अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपको ले जा करके आपको इंस्टीट्यूट में आपको जमा कर देना है। देन आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और आपका पैसा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे से प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका हो कैसे यहाँ पे 26-27 का जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी तरह से यहाँ पे कमेंट और किसी भी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।